जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके ही कार्यक्रम में। और नाम तो आपको पता ही है, कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। और मैं आपकी फेवरेट आरजे, है ना? आई नो कि मैं आपकी फेवरेट आरजे हूँ। मैं आपकी फेवरेट आरजे नौमिता। और इस बार की कहानी है, गेस करिए, चलिए बता देते हैं। आज की कहानी है पाठशाला, जिसे लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ये एक लघु कथा है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे। एक पाठशाला का वार्षिक उत्सव था। मैं भी वहां बुलाया गया था। लेखक आगे लिखते हैं, वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोलू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। वो नीचे की ओर देख रहा था। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण सुना गया, 9 रसों के उदाहरण भी दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने ना मानने का शास्त्रार्थ कर गया। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा? बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दे दिया कि मैं हमेशा लोक सेवा करूंगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें, यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन होता जा रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खांसकर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने से स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरी सांस घुट रही थी, अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्षों के हरे पत्तों का मधुर स्वर था। मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। धन्यवाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों, मुझे इस समय गुलजार जी के द्वारा लिखी उनकी किताबें याद आ रही है। गुलजार जी लिखते हैं, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती हैं। महीनों अब
महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, लेखक लिखते हैं, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। हाँ, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, इन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, इन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। आगे गुलजार जी लिखते हैं, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुकाए, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा वो जाने, हाँ वो जाने अब नहीं होंगे, बहुत ही प्यारी कविता लिखी है गुलजार जी ने। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह बुधवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। अभी के लिए आपको एक गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। अभी के लिए आप उस गीत को सुनिए और सुनना न भूलें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमसे YouTube के माध्यम से, Instagram के माध्यम से, Facebook के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और आप हमारी ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और आप हमें गूगल पर जाकर डायरेक्ट रेडियो उड़ान लाइव क्लिक कर सुन भी सकते हैं। हम लोग आपके लिए ही, आपके मुताबिक ही अपने कार्यक्रम को बनाते हैं, तो आप लोग हमारे कार्यक्रम ज़रूर सुनिए और हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे इस कार्यक्रम यानी कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब का पुनः प्रसारण गुरुवार दोपहर 2 बजे भी सुन सकते हैं। अभी के लिए मैं यानी आपकी नौमिता आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान। एक उड़ान ऐसी जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।